देखिए, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल वाला बीएड कुछ बंद वगैरह नहीं हो रहा है। 2030 तक तो ऐसे ही चलने वाला है। यूट्यूब पर जो सब कंफ्यूजन वगैरह चल रहा है, आप कंफ्यूज होना चाहते हो, इसीलिए आप दिन भर यूट्यूब पर देख रहे हो। प्रेजेंट में इस पे मुझे लगता है स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सर अभी है ना बहुत एनईपी के आने के बाद एनईपी पे चर्चा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला हुआ है स्टूडेंट्स के बीच कि आफ्टर ग्रेड्स क्या 2 साल वाला जो बीएड है वो पूरा बंद हो जाएगा, वो पूरा प्रोसेस ही नहीं करेगा। इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल वाला बीएड कुछ बंद वगैरह नहीं हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साफ साफ लिखा है, पॉइंट नंबर 5 सब क्लास 23 आप दिखाइएगा, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन के बाद बीएड 2 साल का होगा, आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। 2030 तक तो ऐसे ही चलने वाला है। और ग्रेजुएशन के बाद जो भी कैंडिडेट 2 साल का बीएड करेंगे, उनके जॉब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यूट्यूब पर जो सब कंफ्यूजन वगैरह चल रहा है, आप कंफ्यूज होना चाहते हो, इसीलिए आप दिन भर यूट्यूब पर देख रहे हो। एक बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आर्टिकल उठा के देख लोगे सरकार क्या कह रही है, तो 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का कोई बीएड वेड बंद नहीं हो रहा है। 2025, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे ही चलेगा। ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर का बीएड होगा। जो भी बंद करने वाली बात है, वो कॉलेजेस के लिए नोटिस है कि जो भी कॉलेजेस स्टैंड अलोन केवल और केवल बीएड का कोर्स रन करते हैं, उन कॉलेजेस को बंद किया जाएगा और इस तरह का कोर्स मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन वाले करवाएंगे। तो कोई कॉलेज बंद हो रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन वाले करवा रहे हैं, इसका किसी कैंडिडेट से या आपके किसी भी व्यूअर से लेना देना नहीं है। तुम बस ओके। देखो कि ग्रेजुएशन के बाद तुमको 2 साल का बीएड करना है, तो वो हो रहा है। आगे जॉब वॉब के लिए हर जगह आप वैसे ही एलिजिबल रहोगे। हुँ। आप बस ये देखो कि आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑफर कर रहे हैं। ठीक है सर, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये इन सारे मुद्दों पे जो अभी तक चर्चा हो रही है कि नहीं इन सारे सब्जेक्ट्स पे नहीं ग्रेजुएशन के बाद होगा, मतलब मैं जानना चाह रही हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ में क्या कोई चेंज किसी तरीके के आने वाले समय में नहीं नहीं दिखेंगे? नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी यूनिवर्सिटी के एज यूजुअल इंटैक्ट है। हुँ। और ग्रेजुएशन के बाद मान लो 2000, मैं कह रहा हूँ 2025-26 छोड़िए, मैं मान लीजिए 2028 में हूँ। जी। 2028 में मैंने ग्रेजुएशन के बाद 2 साल वाला बीएड ज्वाइन किया, तो मेरा कंप्लीट होगा 2030 में। जी। 2030 के बाद कोई भी टीचिंग का जॉब भी आएगा तो भी मैं इक्वली एलिजिबल रहूंगा, वैसे ही जैसे कोई बच्चा 2020 में, 2022 में, 2023 में एलिजिबल था। तो कुछ ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर का बीएड बंद नहीं हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लियरली मेंशन्ड है। बस है क्या कि उनको मतलब आने वाले समय मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में कांटेक्ट करना पड़ेगा। और इट डजंट मैटर वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी है, ये क्या है। जी। आप ये देखो कि भैया ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड हो रहा है, अब आपको एडमिशन लेना है, तो आप बस देखिए कौन कौन कॉलेजेस करवा रहे हैं, वहां जाके एडमिशन लीजिए और एलिजिबिलिटी वगैरह देख लीजिए उस यूनिवर्सिटी का क्या है, और वो कैसे एडमिशन ले रहे हैं, सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं कि अपना खुद का एग्जाम करा के एडमिशन ले रहे हैं। बस आप ये फॉलो अप करते रहिए और आने वाले समय में ये एडमिशन प्रोसीजर ऐसे ही चलने वाला है। और अगर गवर्नमेंट को बंद करना होता, तो पिछले 2 साल से 3 साल से सरकार इतना मशक्कत करके सीयूईटी, पेपर कोड ये 03, पेपर कोड सीओक्यूपी 04, सीओक्यूपी 05, 6, 7, ये सब दुनिया भर के इतना पेपर कोड नहीं बना रही होती अगर उनको बंद करना होता तो। यस, यस। ठीक है? और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी लिखा है कुछ बंद बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब अननेसेसरी मिथ है। आर्टिकल्स में साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है। तो एलिजिबिलिटी वगैरह सब वो सब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और देख लो वो यूनिवर्सिटी एडमिशन कैसे ले रही है, खुद से एग्जाम करा रही है या सीयूईटी के पेपर के मेरिट के बेसिस पर ले रही है। बस इतना ही ध्यान रखना है अपकमिंग डेज में। ओके सर। सर यहाँ से ना बस आप 2 लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। एक पहला क्या मल्टीडिसिप्लिनरी ये जो यूनिवर्सिटीज़ आएँगी, इनके नंबरिंग में कुछ चेंजेज़ आएँगे कि बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज़ घट जाएगी या ऐसा कुछ बच्चे देखेंगे? और दूसरा कि सर इन सारे बातों को आप अपने एक छोटे से मतलब बात में समराइज़ करके कैसे हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को समझाओगे? ये बात ये खाली आप बता घटेगा दीजिए। तो तब जब पहले बढ़ेगा। ओके। ठीक है, पहले तो बढ़ा ही नहीं है। पहले तो ये लोग शुरू करें। जी। और मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पर केवल एजुकेशन से रिलेटेड डिग्री दिया जाता है, बीए, बीएससी, बीकॉम प्लस बीएड इंटीग्रेटेड। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल वाला बीएड, पीजी के बाद 1 साल वाला बीएड, जब जी। भी वो शुरू हो। ठीक जी। है? तो इस तरह का मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया जा रहा है। और प्रेजेंट में इस पे मुझे लगता है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इन शॉर्ट मैं रैप करूँ, एक लाइनर यस, स्पीच यस। करूँ, तो हुँ। इस पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो चीज़ें पहले जैसा चल रही थी ग्रेजुएशन के बाद वाले बीएड के बच्चे के लिए, हुँ। वो अभी भी वैसे ही चलेंगी। अगले साल जी। भी वैसे ही चलेगा, उसके अगले जी। साल भी ऐसे ही चलेगा। एंड आगे भी 2, 3, 4, 5 साल तक, जब तक कोई अलग से विशेष नोटिस ना आए, या तब तक वो ऐसे ही चलता रहेगा। और जॉब वगैरह में भी एलिजिबिलिटी सेम रहेगी जैसे कि पहले थी।
Okay, sir. Thank you so much for your time, for your precious words, for your this crisp clarity regarding towards our aspirants. Thank you so much, sir. Thank you.